हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अब अगेन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने सामने और मैं विंडोज़ में रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था। फाइनली मैंने अपने मैकबुक के अंदर 16 वाला जो था, मेरा मैकबुक 16i9 वाला, उसके अंदर मैंने विंडोज़ पे लगा रखी थी। अलग एक्सटर्नल डिस्क से मैंने विंडोज़ लगा रखी है। आज जाके उसको यूज़ कर रहा हूँ। आज मैं इसको यूज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ OBS के थ्रू। और कैसा लग रहा है मुझे बताना। मैंने म्यूज़िक बिल्कुल हटा दिया है और अब मैं सीधा एक और काम करने वाला हूँ। इफ़ यू जस्ट होल्ड इट। ओके, आई एम बैक नाउ बच्चों। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सीधा इंट्रो लोड करता हूँ, कैसा लगता है इंट्रो, फिर आते हैं मेन वीडियो पे। सी फॉर योर सेल्फ। अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सी फॉर। ओके, अब पढ़ाई से बिल्कुल डर नहीं। हम आ जाते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक मैं डेटा साइंस के ऊपर सारा कैचअप करता जा रहा था, तो मैं सीधा आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ डेटा साइंस के बारे में। तो डेटा साइंस में आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ टेक्निक्स आती हैं। जैसे एक आता है आपका डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। ठीक है, फिर आपका इसको डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स आता है। डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स। मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो तो बता देना बच्चों। ठीक है, डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स आती है। देन मेरे पास आता है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, टेक्निक्स। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें और आएंगी, वो मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। फिर आपके पास आता है, फिर सीधा शुरू होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, MLT नाम का सब्जेक्ट भी है एक के इसमें। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब मैं एक एक करके इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। मैं सीधा ब्लू कलर ले दिया मैंने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ें इसमें है क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन के अंदर हमारे पास आता है, पहला आता है वेब स्क्रैपिंग। वेबसाइट स्क्रैप करना। नेक्स्ट आता है डेटा माइनिंग। मैं इसको अच्छे से और बना देता हूँ। डेटा माइनिंग, yes, data mining is also a data collection technique. Then आता है सर्वेज। अभी हो रहा था ना, पोल्स के सर्वे होते हैं, प्री पोल और पोस्ट ओपिनियन पोल आता है, एग्जिट पोल आता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और आता है यूजिंग APIs। अब APIs के द्वारा कैसे होता है ये मैं, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। APIs के बारे में आपको जानना है तो APIs में, वैसे APIs के बारे में कोड विद हैरी ने अच्छे से बता रखा है, लेकिन APIs के द्वारा कैसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट आती है डेटा एक्विजिशन। ठीक है, डेटा एक्वायर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया डेटा कलेक्शन की चीज़ें। अब ऐसे ही आपके पास कुछ चीज़ें, आपके यहाँ पर चार चीज़ें हमारे आती हैं। यहाँ पर 1 2 3 और 4, चार चीज़ें आती हैं। अब कौन कौन सी चार चीज़ें? पहला आता है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, अब एक मैं चेक कर लेता हूँ इम्प्यूटेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज इम्प्यूटेशन? इम्प्यूटेशन कहता है अ चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग अनडिजायरेबल। इम्प्यूटेशन या एक एक्यूजेशन। और अगर मैं बात करूँ इसमें फाइनेंस के टर्म्स में आता है असाइनमेंट ऑफ अ वैल्यू टू समथिंग बाय इन्फ्रेंस ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं कहूँ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज़, तो मुझे असाइन करनी है अब इसको।
जो मिसिंग वैल्यू जो है मेरी उसको किसी को मुझे असाइन करना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे करूँगा उसकी बात मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताऊँगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आती है जो ये डेटा क्लीनिंग के अंदर आता है कि आप कोई भी आपको डेटा क्लीनिंग में क्या साफ़ करना है डेटा को, तो मिसिंग वैल्यू को आप किसको असाइन करोगे। तो असाइनमेंट का तरीका उसको कहते हैं इम्प्यूट करना। ठीक है, कई मतलब होते हैं ना एक शब्द के। आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, आउटलायर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। बच्चों कैसा दिख रहा है मुझे बताते रहना एक बार। सही दिख रहा है? यस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया शानदार दिख रहा है। मैं ओबीएस में भी देखता जा रहा हूँ कैसा दिख रहा है आपको, हैं। नेक्स्ट थिंग आती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का फंडा है, मैंने डेटा नेटवर्क्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एनकोडिंग टेक्निक्स बता रखी हैं। तो वही अब इसमें आ रहा है, वो एनकोडिंग टेक्निक्स होती है, लेकिन एक और आता है एनकोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, सॉरी नॉट वैल्यूज। ठीक है, डन। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं मशीन लर्निंग के कोलैब के ऊपर, गूगल कोलैब पे मैं प्रोजेक्ट्स कराऊं। अगर आप चाहते हैं, मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स अभी रेडी हैं मेरे पास, वो मैं आपको बता सकता हूं। 3 प्रोजेक्ट्स आपके, एक तो है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, एक है मेरे पास जो मतलब आमतौर पे आप देखते हो बेसिक्स अगर आपको कवर करने हैं तो वो मैं करा सकता हूँ। RS फ्लायर जो होता है, फिशर RS फ्लायर, उसके अंदर उसके थ्रू मैं बता सकता हूँ कि आपका क्लासिफिकेशन कैसे परफॉर्म होता है वो। फिर आपका इसमें आता है डायबिटीज़ नहीं, सॉरी, हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन आता है। ठीक है, इस तरह से कई डिजीज प्रेडिक्शन भी आते हैं आपके क्लासिफिकेशन में। आपका आता है रॉक वर्सेस माइन, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो कितने लोग चाहते हो बताना। अगर आप मेरे वीडियो में सुन रहे हो तो यार प्लीज़, सुन रहे हो तो अभी कमेंट करके बताओ कि आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। इसके आगे आपको मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ। चाहते हो इसके बाद डेडिकेटेड वीडियो तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर स्केलिंग। फीचर को स्केल कैसे करना है, फीचर स्केलिंग, स्केल बड़ा करना है फीचर को, किस फीचर को कितना स्केल करना है। ठीक है, अब मैं कुछ दिनों बाद मैं AKTU सिस्टम से निकल जाऊंगा, किसी और यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाऊंगा, तो अब वहाँ के हिसाब से वीडियो आएंगी। और अब मैं क्लासरूम एजुकेशन से हटकर अब मैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो अब मैं प्रत्यक्ष रूप से शायद बच्चों को ना पढ़ा पाऊँ। हाँ, अगर कई जगह अगर मुझे सेशन देने जाना हुआ तो मैं शायद बताऊँगा, बट बाकी टाइम मेरा पूरा ऑनलाइन के लिए गुजरेगा। ओके देन, अब हम आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन पे। डेटा विजुअलाइजेशन में हमारे पास कई चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास है बार ग्राफ्स, फिर हमारे पास कॉमा लग के मैं ये लिख रहा हूँ मैं, हिस्टोग्राम्स। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आता है स्कैटर प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स। फिर हमारे पास आता है हीट मैप्स। ये हीट मैप्स हमारे मैटप्लॉटलिब से निकलेगा। ये हीट मैप आएगा आपका सीबॉन्ड के थ्रू, SNS। ठीक है, फिर बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट भी आप निकाल सकते हो। बॉक्स प्लॉट के थ्रू हमें पता लगता है आउटलायर्स का। ठीक है, देन आता है लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स, ये इतने तो आपको आने चाहिए, इतने ग्राफ्स आपको बनाने आने चाहिए। एंड देन लास्टली पाई चार्ट, जिसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं यहाँ पर पाई चार्ट्स यही मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ओके देन, अब नेक्स्ट और आगे बातें हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में क्या क्या चाहिए आपको। मशीन लर्निंग में आपको पहले पता होना चाहिए, इसको मैं और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज पता होना चाहिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज क्या होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज क्या होती है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आता है सेमी सुपरवाइज क्या होती है। सेमी सुपरवाइज ऐसा कोई भी डेटा सेट हो सकता है जिसके
आधे या कुछ पोर्शन में लेबल्स लगे, बाकी पोर्शन में लेबल्स नहीं है, तो जितने हिस्से लेबल्ड डेटा पे काम होगा वो आपका सुपरवाइज होगा, बाकी पे होगा अनसुपरवाइज। तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा डेटा को। डेटा स्प्लिट होगा आपका, दो भाग में डेटा बनेगा, एक सुपरवाइज में जाएगा, एक अनसुपरवाइज में जाएगा। ठीक है, तो सेमी सुपरवाइज आपका उसमें काम आता है। नेक्स्ट थिंग आता है आपका री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। और लास्टली आता है डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग के मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 2 वीडियो नहीं लेकर आए, अगर पढ़ना चाहते तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, ओके देन ये अब आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स। इसके अंदर आपके कुछ चीज़ें आती हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। एक डेटा सेट है MNIST डेटा सेट है, इसके ऊपर काम होता है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं इधर से बताता हूँ नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। एंटिटी रिकॉग्निशन ये आपको मैं बताता हूँ, जैसे अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर एक पर्सन है और साथ में गाड़ी खड़ी है, तो दोनों को ये पहचान के बता दे कि ये पर्सन है, ये कार है या व्हीकल है। ठीक है, तो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन ये आपका NLP में आता है। ठीक है, और मतलब ओपन सीवी का हो गया, आपका कंप्यूटर विजन का पार्ट हो गया। सेंटिमेंट एनालिसिस, जितने लोग सेंटिमेंट एनालिसिस का अब तक नाम सुना है या उस पर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो पुराने तरीके से, ठीक है, बहुत पुराने हो चुके प्रोजेक्ट्स इसके, तो ये सारे काम NLP पे होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट थिंग आती है टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग, फिर यहाँ पर एक और आता है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन की भाषा को ट्रांसलेट करिए। होल्ड ऑन, मेरे घंटी बजी, मैं घंटी बजा अभी खोल के आ रहा हूँ। ओके देन मैं आगे वापस, घंटी बजी थी, बेल आइकन प्रेस किया कि नहीं किया? हाँ, घंटे से याद आया, हाँ कर लेना भाई, बहुत ज़रूरी है। ओके देन नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है मशीन ट्रांसलेशन, मैंने आपको बता दिया। फिर एक और चीज़ यहाँ से एरो निकल के आती है आपका स्पीच रिकग्निशन, ये तो मैं भूल ही गया था। टेक्स्ट टू स्पीच होता है ना, स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, ये अगर स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन एंड जनरेशन, ये सारा नेचुरल लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, फिर आता है टेक्स्ट समराइजेशन, ये मैं एरो यहाँ से निकाल कर बता देता हूँ। टेक्स्ट समराइजेशन, राइटिंग पसंद नहीं आ रही तो माफ़ करना, लेकिन मैंने आपको इतना अच्छे से बताया है। ठीक है, अब इन सबको ध्यान रख लो, ये हैंड रिटन मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड कर देता हूँ, और न्यू स्लाइड मुझे करनी थी कुछ इस प्रकार से, लेआउट मुझे करना था ब्लैंक, यस। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा डेटा साइंस के बारे में, डेटा साइंस टेक्निक्स हमने देखा, डेटा साइंस टेक्निक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, मैं आपको यहाँ पर अपने डिवाइस से एक इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। वो इमेज आपके देखने की बहुत ज़रूरत है। देखो मैं अपने उस पर जा ही रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया, यस। अब ये इमेज मेरी यहाँ पर होगी इंसर्ट, आ जाओ भाई, राइट, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, पसंद आया है, बिल्कुल आया होगा यार, इतने मेहनत से बता रहा हूँ, क्यों नहीं पसंद आया होगा। तो डेटा साइंस टेक्निक्स का ये शॉर्ट वीडियो था, तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को एंड करूँगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को एंड करूँगा ताकि हम और अच्छे से बात अब देखें। बैक टू आवर इंट्रो, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये मेरा इस तरह से मेरा कैमरा जो जूम था, ताकि आपको अच्छा लगा। जो एनिमेशन साइड में मैं लगा रखा है यहाँ पर, ये और ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है वो कैसा लग रहा है, नीचे थोड़ा अलग सा लग रहा है। मैंने क्योंकि विंडोज़ के अंदर कर रहा हूँ तो इसलिए ऐसा आ रहा है, तो थोड़ा लैग लगेगा, हो सकता है लैग लगे,
कोई बात नहीं, तो मुझे बताना कैसा रहा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।